नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हो गई है 28 सितंबर। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों। एक एक करके सभी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, छुपाता है, वो खबरें आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। कृषि बिल पर राहुल गांधी की पीएम मोदी को दो टूक, कहा किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है, इन्हें नहीं बनने देंगे गुलाम। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिलों को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा है कि किसानों की मांगे बिल्कुल जायज हैं, देश की आवाज सुनो मोदी जी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी यहां पर साझा किया है। वीडियो में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश के किसानों पर आक्रमण जारी है। सबसे पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और फिर कोरोना के समय किसानों को 1 रुपया तक नहीं दिया गया। आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, कॉरपोरेट्स का गुलाम बनाया जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने आगे कहा है कि अब ये 3 भयंकर कानून, आपको खत्म करने के कानून, आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले कानून। राहुल गांधी ने इसके साथ ही कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं और इन कानूनों को हम मिलकर के रोकेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर किसान सड़क पर उतर आए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा है कि ये तीनों ही कानून आप वापस लीजिए, समय जाया मत कीजिए, किसानों को एमएसपी की गारंटी दीजिए। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। और उन्होंने कहा है कि वो किसानों के समर्थन में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, उनको गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। ये राहुल गांधी ने यहां पर ऐलान कर दिया है दोस्तों। अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव ने किया है ऐसा ऐलान कि बीजेपी और जेडीयू की नींद पूरी तरीके से उड़ी। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, लोगों ने अगर मौका दिया तो 2 महीने के अंदर ही 10 लाख लोगों को देंगे नौकरियां। आप लोगों को बताते चले, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते हुए वादा किया है कि अगर बिहार के लोग उनकी पार्टी को मौका देते हैं तब सरकार बनने के 2 महीने के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि 15 साल काम करने वालों ने आखिर किया क्या है, आज बिहार में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये बड़ा वादा यहां पर कर दिया है तेजस्वी यादव ने नौकरियों को लेकर के, और कहा है कि अगर बिहार की जनता ने उनको मौका दिया, उनकी पार्टी को मौका दिया तो 2 महीने में 10 लाख लोगों को देंगे नौकरियां। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। राकेश टिकैत बोले किसानों की स्वतंत्रता छीन लेगा कृषि बिल, एमएसपी को कानून बनाए मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि अध्यादेश बिल के बाद किसानों की नाराजगी चरम पर है। उत्तर प्रदेश में किसानों के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि आने वाला समय किसानों के लिए तो दूभर और कष्टदायक होगा ही, मगर सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल होने जा रही है। यह बिल किसानों से उनकी स्वतंत्रता छीनने का जैसा है। किसानों के सामने उनके अस्तित्व का संकट आ गया है, उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है। यह बिल किसान हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है, देख सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर ओवैसी बोले 1968 में जब मामला सुलझ गया तो फिर अब विवाद क्यों। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की दोबारा मांग पर एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब कृष्ण जन्मभूमि विवाद 1968 में ही सुलझ गया था तो फिर इस मुद्दे को क्यों अब उठाया जा रहा है। असल में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर के एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी आपत्ति जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि आखिर उसे फिर से जीवित करने की क्या जरूरत है, ये यहां पर कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। इसके साथ ही दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें।
मोदी सरकार का एक और जुमला हुआ है एक्सपोज। किसानों की आय का आंकड़ा ही नहीं है तो कैसे दोगुना करेगी मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार अब नो डेटा सरकार बन चुकी है। उनके पास ना तो किसानों की आत्महत्या का डेटा है, ना तो मृतक प्रवासी मजदूरों का डेटा है, और ना ही उन स्वास्थ्य कर्मियों का जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई। अब इस लिस्ट में एक और चीज जोड़ लीजिए, सरकार के पास किसानों की आय का भी डेटा नहीं है। जनसत्ता में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 के बाद मोदी सरकार ने किसानों की औसत आय का डेटा देना ही बंद कर दिया है। इसी कारण सोशल मीडिया पर कई लोग एनडीए को नो डेटा अलायंस या फिर नो डेटा अवेलेबल बुला रहे हैं और जमकर के ट्रोल कर रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार को। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मार्च में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार के पास किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई भी डेटा नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि एनएसएसओ ने इससे जुड़ा सर्वे आखिरी बार 2013 में किया था। उस सर्वे के मुताबिक आप लोगों को बताते चले, लगभग 52% कृषि परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि देश के अभी के आर्थिक हालातों में किसानों की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई होगी। किसानों की इस स्थिति का थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही यहाँ पर जिम्मेदार मीडिया भी है। जब देश भर में किसान अपनी बात रखने सड़कों पर निकलते हैं तो उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। मीडिया चैनलों पर उनकी तकलीफ दिखाने के बजाय रिपोर्टर एक्टरों की गाड़ियों के पीछे भागते हैं। जिस देश में करीब 60% परिवार खेती बाड़ी करते हैं, वहां किसानों के मुद्दों को मीडिया के द्वारा फुटेज नहीं दी जाती है। उस देश की सरकार के पास ना तो किसानों की आत्महत्या का डेटा मौजूद होता है और ना ही उनकी आमदनी का। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मोदी सरकार का एक और जुमला हुआ है एक्सपोज। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। कोरोना वैक्सीन के जरिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मन की बात पर साधा है निशाना, किया जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देश में बिगड़ते कोरोना वायरस के हालात को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्वीट किया कि सवाल तो जायज है, लेकिन सरकार के जवाब का भारत कब तक इंतजार करेगा। काश कोविड एक्सेस स्ट्रेटेजी ही मन की बात होती। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने जिस खबर का यहां पर स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें भारत में कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ के उस सवाल का जिक्र है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या देश में सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए सरकार के पास 80,000 करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। इसी पूरे मामले पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। नई टीम पर बंगाल भाजपा में बगावत, मुकुल रॉय को शामिल करने और खुद को हटाने से नाराज राहुल सिन्हा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में बदलाव को लेकर के बंगाल प्रदेश भाजपा में बगावत हो गई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से पार्टी में शामिल हुए मुकुल रॉय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इससे बंगाल भाजपा के ही नेता राहुल सिन्हा ने बगावत कर दी है और 2 हफ्ते में फैसला लेने का ऐलान कर दिया है। देख सकते हैं कि बंगाल बीजेपी में जबरदस्त तरीके की बगावत देखने को मिल रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव, कांग्रेस पार्टी ने जारी की है प्रत्याशियों की दूसरी सूची। भाजपा से आई पारुल साहू को दी है टिकट। आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस ने 9 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हालांकि इन उपचुनावों की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 29 सितंबर को इन चुनावों की तारीख की घोषणा कर सकता है। यह कांग्रेस की तरफ से दूसरी सूची है उम्मीदवारों को लेकर के। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।